बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैटेगरी बी बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है विटामिन के। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है विटामिन, जो कि उसमें हम फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल को मैंने डिवाइड किया हुआ था। और फैट सॉल्युबल जो हमारे पास है ए डी ई के, लास्ट वन जो है वो के है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। अच्छा, विटामिन ए क्या और क्यों इसकी ज़रूरत है हमारे बॉडी को, ये हम कहाँ से लेते हैं और ये बॉडी में सिंथेसाइज होता भी है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन के जो है, फर्स्ट हमने ये जहन में रखना है कि विटामिन के जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। ये अगेंस्ट है विटामिन ई के, ठीक है। क्योंकि विटामिन ई जो है वो मैंने कहा था कि वो एसेंशियल है किसके लिए, ब्लड ना स्टॉप करने के लिए, ठीक है। कि हमारे जो विटामिन ई जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन फंक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग रखे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें जो है अगर ब्लड हुआ या ब्लड फ्लो ज़्यादा हो तो क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो विटामिन के क्या है, विटामिन के यही है कि ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन के लिए उसमें हेल्प देता है। अब मैं स्टार्ट करने से पहले एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, तब मैं डिस्कस करूँगी। अब एक बंदे को इंजरी लगी, ठीक है, हाथ में कट लगा, पाँव में लगा, जिधर भी लगा, ब्लड जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो है हमारा ब्लड जो है वो ख़ुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। इवन कोई बंदा जो है इंजेक्शन भी लगा लेता है वैन में, तो क्या होता है, वैन जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो वो किसकी वजह से स्टॉप होती है, वो विटामिन के की वजह से, क्योंकि विटामिन के का यही फंक्शन है कि वो ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन में हेल्प देता है, ठीक है। अब विटामिन के क्या है, फैट सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है। मैंने आपको हीट थर्मोलेबाइल एंड थर्मोस्टेबल के कैटेगरी डिवाइड किए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो विटामिन जो कि फ़ैट सॉल्युबल है, फ़ैट सॉल्युबल वो तो सारे ही हमारे पास हीट स्टेबल है, ठीक है, ए डी ई के। तो ये याद रखना है, अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो फ़ैट सॉल्युबल सारे जो है वो हमारे पास क्या है, हीट स्टेबल है। जबकि हमारे पास वाटर सॉल्युबल भी तकरीबन हीट स्टेबल है, लेकिन जब वो मैं वाटर सॉल्युबल के कैटेगरी में जाऊंगी तब मैं वो फिर डिटेल में बताऊंगी। अब विटामिन के क्या है, वो फैट सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है। अच्छा, फिर मैंने स्टार्ट में ही बताया कि ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन में हेल्प देता है। तो क्या है, कोगुलेशन विटामिन, इसको हम कोगुलेशन विटामिन के भी कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं। हीमोरेजिक किसको कहते हैं, हीमोरेजिक ये है कि जब ब्लड वेसल में जब ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एंटी मीन अगेंस्ट है ना, एंटी को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँ। अगर मैं हीमोरेजिक की बात कर लूँ तो हीमोरेजिक वो कंडीशन होता है जिसमें ब्लड जो है ब्लड वेसल में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लड लॉस होता है। तो हमने क्या करना है, हमने तो ब्लड लॉस नहीं करना, क्योंकि कोगुलेशन विटामिन है कि इसमें ब्लड लॉस नहीं होगा। इस विटामिन के एक बंदा लेता है तो उसमें ब्लड लॉस नहीं होता। तो कोगुलेशन विटामिन तो एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से भी आता है, प्रिवेंट हीमोरेजिक टेंडेंसी। अच्छा, फंक्शन से जाने से पहले यस, 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन है, एक K1 है, K2 है एंड K3 है। ज़्यादातर सोर्सेज जो है वो ग्रीनी लीव है, ठीक है, जो ग्रीन पत्ते हैं। अगर मैं कहूँ कि स्पेनिश हो गया, ठीक है, गैबेज हो गया, बंद गोभी जो होते हैं, कुला गोभी,
कॉलीफ्लावर उसको कहते हैं, ठीक है। टोमेटो हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ज़्यादातर बस ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो है वो विटामिन के है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। और फाइबर क्या करता है, फाइबर जो है वो हमें कोगुलेशन फैक्टर देता है। अब मैं जब फाइबर में आऊँगी तो डिटेल में बताऊँगी कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो हमें वो कोगुलेटिव या कोगुलेशन फैक्टर है। अब हीमोस्टेसिस जो है, हीमो मीन ब्लड एंड स्टेसिस मीन स्टॉप, ठीक है। तो दो कंडीशन होते हैं हमारे पास, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में ये होता है कि एक जगह इंजरी लग गई, एक जगह कट लग गया, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट बनते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट बनते हैं। जबकि सेकेंडरी में ये होता है कि प्रोटीन मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फैब्रिन कहते हैं, और फैब्रिन के थ्रू ही हमें कोगुलेशन फैक्टर मिलता है, ठीक है। और फैब्रिन और ये हीमोस्टेसिस हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये विटामिन के। एक बंदा विटामिन के ले रहा है या इंजेक्शन ले रहा है या ओरली टैबलेट ले रहा है या जो है डाइट से ले रहा है, तो क्या है, दो कंडीशन, एक तो एक इंजरी लग दी तो प्लेटलेट्स इसके इंजरी के इर्द गिर्द जो है प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है। जबकि सेकेंडरी ये होता है कि वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम फैब्रिन कहते हैं। और फैब्रिन को एक एंजाइम चाहिए कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट करने के लिए, तो इस फैब्रिन से जो है कोगुलेशन फैक्टर बनते हैं। वैसे तो हमारे पास 12 फैक्टर्स है, 1 से लेके 12 तक, लेकिन जो मेन फैक्टर्स है वो हमारे पास ये है 2, 6, 9, 10, ये जो है 2, 7, 9, 10 सॉरी, ये फैक्टर्स जो है ये क्या है, ये कोगुलेशन फैक्टर्स है। क्योंकि एक बंदे को इंजरी लग गई और ब्लीडिंग हो रही, तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए ये फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये है कि ऑब्वियसली मैंने पहले ही फंक्शन का जिक्र कर लिया है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देता है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट यही होगा कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प देता है। अब कैसे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प देता है, वो इस तरह देता है कि मैंने जब स्टार्ट में भी यही कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे साथ फैट सॉल्युबल जो है वो ज़्यादातर लिवर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उधर ही ये स्टोर होते हैं। अब लिवर सेल में क्या होगा, लिवर सेल में जो है हमारे साथ विटामिन के जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है थ्रोम्बिन फॉर्मेशन में। थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन भी हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर है। अब थ्रोम्बिन जो है वो लिवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिवर में क्या होता है, विटामिन के जो है उधर स्टोर होता है, उससे जो है थ्रोम्बिन बनाता है। अब थ्रोम्बिन जो है वो किस में हेल्प देता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प देता है। हमारी बॉडी को थ्रोम्बिन चाहिए ताकि वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प दे। और थ्रोम्बिन कहाँ से मिलेगा, जब हम विटामिन के खाएंगे और विटामिन के लिवर सेल में स्टोर होंगे तो लिवर सेल में जो है थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होती है। जिस तरह मैंने आपको यही कहा कि फैब्रिन जो है फैब्रिन को एक एंजाइम चाहिए कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट करने के लिए, और ये प्रोसेस ही लिवर में होता है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लीडिंग नहीं हो रही, सेल ज़ाया नहीं हो रहे, तो सेल ग्रोथ होगा ना, ऑब्वियसली सेल ग्रोथ होगा। अब मैं अगर नॉर्मली इस लेक्चर से हट के अगर मैं बात कहूँ कि एक बंदे की ब्लीडिंग नहीं हो रही, सेल ग्रोथ कर रहा है, तो मेंटल स्टेबिलिटी होगी। यस, मेंटल स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल सही होगी, बंदे का बॉडी जो है वो ग्रोथ सही से करेगा। अगर उसको इंजरी लग भी जाए तो वो जो है ब्लीडिंग उसकी नहीं होगी, एनीमिया उसको नहीं होगा। जैसा कि मैंने हीमोलाइटिक एनीमिया टॉक्सिसिटी में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया टॉक्सिसिटी नहीं होगी, उसका ब्लड लेवल जो है वो सही होगा, क्योंकि वो ज़ाया ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली सही होगा। अब हेल्थी बोन्स की क्या है, जब विटामिन के और डी
आपस में मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो जो है हेल्थी बॉन्ड्स को हेल्थी करता है। अब विटामिन, मैंने जिस तरह कहा था कि विटामिन के, विटामिन डी जो है वो बॉन्ड्स में हेल्प देता है, इसी तरह विटामिन के का भी एक फर्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन है उसका ये है कि वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करता है। लेकिन विटामिन के का दूसरा ये फंक्शन भी है कि वो बॉन्ड्स को जो है वो हेल्थी बनाता है। किस तरह हेल्थी? इस तरह बनाता है कि कैल्शियम जो है, ब्लड में कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम की डिपोजिशन जो है वो बॉन्ड्स को चाहिए ताकि वो मजबूत रहे। तो विटामिन के क्या करता है? विटामिन के ये करता है कि बॉन्ड्स को जो कैल्शियम चाहिए जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो विटामिन के जो है ब्लड को जो है बॉन्ड्स को जो है कैल्शियम देता है थ्रू ब्लड। ठीक है। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि एक बंदे को इंजरी लग गई, ठीक है, इंजरी लग गई और बोन से जो है सवेयर खून निकल आया, ठीक है, अगर नी में लग गया, घुटने में, किधर भी, तो क्या होगा? कैल्शियम जो है जब विटामिन के होगा तो उसका बोन जो है वो वीकन नहीं होगा उसका, क्योंकि उसमें कैल्शियम डिपोजिशन है और कैल्शियम डिपोजिशन बोन के लिए एक खुराक की तरह है। अब ये है कि अच्छा, विटामिन के जो है वो बोन के हवाले से एक प्रोटीन बनाता है, उसको मॉडिफाइड करता है। उस प्रोटीन को हम ऑस्टियोकैल्सिन कहते हैं। ऑस्टियो मीन बोन एंड कैल्सिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि बोन को चाहिए। तो विटामिन के क्या करता है? बोन लॉस को प्रिवेंट करता है और ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो प्रोवाइड करता है किसको? बोन को। अब ये है कि अगर मैं एक ये बात कहूँ कि विटामिन के कैल्शियम डिपोजिशन करता है बोन में, ठीक है, लेकिन अगर हार्ट पे कैल्शियम आर्टरीज में डिपोजिशन करेगा तो क्या होगा? नुकसान तो होगा। जब ज़्यादा डिपोजिशन होगी तो ऑब्वियसली डिफिशेंसी में या टॉक्सिसिटी, इधर मैं टॉक्सिसिटी ज़िक्र करूँगी कि अगर कैल्शियम लेवल आर्टरीज में ज़्यादा हो जाए तो हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो हार्ट की जो डिजीज़ है वो डेवलप होती है विटामिन के की टॉक्सिसिटी से, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मली बात कहूँ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ये प्रिवेंट करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ये प्रिवेंट करता है किस तरह? ये है कि जब मैंने अभी भी ये बात कही कि विटामिन के जो है जब उसकी डिफिशिएंसी आती है, मैंने पहले क्या कहा था कि विटामिन के क्या करता है? एक तो उसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, दूसरा उसका है कि बोन्स में हेल्प देता है, लेकिन उसका साथ में ये काम है कि बोन्स को वो कैसे हेल्प देता है? तो वो इस तरह हेल्प देता है कि जो कैल्शियम बोन को चाहिए तो वो उसको रेगुलेट करता है। लेकिन अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो कैल्शियम का वो प्रोसेस है जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है, जो कि बोन्स को चाहिए, ना कि आर्टरीज़ को, ना कि अदर टिश्यूज़ को चाहिए, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली जो है वो कैल्शियम साल्ट जो है वो बॉडी टिश्यूज़ या जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हो उधर एक्युमुलेशन होगी। तो ऑब्वियसली अगर उधर एक्युमुलेशन होगी ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के तो क्या होगा? हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे ना। तो विटामिन ए के क्या करता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि विटामिन के का दूसरा काम ये है कि वो कैल्शियम का जो रेगुलेशन है, मेंटेनेंस है, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है विटामिन के। तो क्या है, ब्लड को जो है हार्ट को जो हार्ट के वेन्स है तो उधर क्या है, एक्युमुलेशन ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। विटामिन के वही नॉर्मल जितना कैल्शियम चाहिए एक ऑर्गन को, वही विटामिन के जो है वो प्रोवाइड करता है, ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। अब ये काम हो गया।
फिर जो है अगर मैं वन सेंटेंस में विटामिन के की जो खासियत बयान करूँ तो ये क्या है कि वर्क विद द ब्लड, एडिंग मीन हेल्प द नॉर्मल क्लॉथिंग प्रोसेस प्लस बोन मेंटेनेंस। वही बात होगी जो कि मैंने ऊपर डिटेल में बता दिया, ये मैंने सिंपल लाइन में आपको बता दिया, फैक्टर्स भी मैंने बता दिए। अब ये है डिफिशेंसी क्या है? डिफिशेंसी ऑब्वियसली एक विटामिन के की जब डिफिशेंसी होगी, एक बंदा प्रॉपर विटामिन के नहीं ले रहा तो क्या होगा, अगेंस्ट जाए ना ब्लड क्लॉथिंग का क्या होगा, ब्लीडिंग होगी या नहीं? येस ऑफ कोर्स ब्लीडिंग होगी, क्योंकि विटामिन के का फंक्शन है ब्लड क्लॉथ फॉर्मेशन करना। लेकिन अगर विटामिन के एक बंदा नहीं खा रहा, उसको इंजरी लग गई तो उसका क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, एनीमिया काज होगा, ठीक है, एनीमिया काज होगा। अब मीन्स ब्लड की डिफिशिएंसी आती है बॉडी में, उसको एनीमिया कहते हैं। अब डिफिशिएंसी ये हार्ट प्रॉब्लम का भी मैंने इधर ही डिस्कस किया कि विटामिन के का फंक्शन क्या है कि वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अब विटामिन के बॉडी में है ही नहीं, तो बॉडी में अगर विटामिन के नहीं है तो ऑब्वियसली हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे ना। कैल्शियम है वो आर्टरीज में एक्यूमुलेट होगी, उधर जमा होंगी, अदर ऑर्गन पे जमा होंगे, हार्ट पे होंगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि उधर ब्लड सर्कुलेशन फिर नहीं होती, वेंस बंद हो जाते हैं। जब वेंस बंद हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे। अब फिर एंटीकोगुलेंट इफेक्ट की है एक, अगर मैं ये प्रोसेस पॉइंट जो है ये टॉक्सिसिटी में आता है, रिड्यूस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, ये टॉक्सिसिटी में आते हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अच्छा, हाइपोथ्रोम्बोबिनीमिया, अब ये है, मैंने यही कहा ना कि लिवर में हमारे पास क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन होता है। ऑब्वियसली हमारे पास विटामिन के नहीं है, तो विटामिन के नहीं है तो वो कैसे जो है वो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपो मीन डिक्रीज, प्रोथ्रोम्बिनीमिया मीन्स प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन को वो रिड्यूस करता है। फिर ये है बोन्स में, अगर मैं बात करूँ ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स के बोन में कैविटी बन जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। पोरोसिस मीन कैविटी, ऑस्टियो मीन बोन। तो ये है कि मैंने इधर बता दिया कि बोन मेंटेनेंस में हेल्प देता है। अब विटामिन के एक बंदा नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली बोन्स वीक होंगे ना, यस, उसमें कैविटी बनेगी, वो टूटेंगे, वो फ्रैक्चर होंगे, वो वीक होंगे, और ये प्रॉब्लम काज होती है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अब अगर मैं टॉक्सिसिटी बात करूं या टॉक्सिसिटी से पहले मैं अगर ये है कि टॉक्सिसिटी में ये है, टॉक्सिसिटी एक बंदा ज़्यादा विटामिन के ले रहा है, ठीक है, विटामिन के ज़्यादा ले रहा है तो उसका ऑब्वियसली इफ़ेक्ट तो होगा। इफ़ेक्ट ये होगा कि न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उसमें जॉइंटिस होता है, जॉइंटिस पैदा करता है कौन, विटामिन के टॉक्सिसिटी, ठीक है, यरकान जो उसको कहते हैं। अब ये है कि लिवर डैमेज भी हो सकता है, ज़्यादा विटामिन के की टॉक्सिसिटी की वजह से लिवर अपना फंक्शन छोड़ देता है, क्योंकि लिवर मैंने इधर भी कहा कि ये लिवर में इसकी फॉर्मेशन होती है प्रोथ्रोम्बिन की। अच्छा, हीमोलाइटिक एनीमिया भी टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। अब हाइपर बिलिरुबिनीमिया, अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास जो है ब्लड में बिलिरुबिन प्रेजेंट होते हैं जो कि येलोविश पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया काज हो जाते हैं, तो ये भी एक बॉडी के लिए जो है एक नुकसानदेह है। अब फिर जॉइंटिस हो गए, तो ये है कि हर एक चीज़ को लिमिट पे लेना चाहिए, ठीक है, ना कि हम ज़्यादा लें। अब अगर मैं मुख्तसर बात में अगर दोबारा रिपीट करूँ तो विटामिन के क्या है, वो बोन मेंटेनेंस में हेल्प देता है एंड नॉर्मल क्लॉथिंग प्रोसेस में हेल्प देता है। एमसीक्यूज़ में आ जाए तो
ये दो फंक्शंस करते हैं। अब मैंने ये रिड्यूस एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट को छोड़ा था। जब विटामिन के की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तो एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है, अगर वारफरीन का मैं कहूँ तो वो असर नहीं करता, फिर वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस करता है ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के। विटामिन को उसको अलाउ नहीं करता कि तुम अपना फंक्शन करो। तो एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं वो फिर अपने जो प्रॉपर फंक्शन उसका होता है वो सही से काम नहीं करता। तो एक इसकी ये भी है कि टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो एंटीकोगुलेंट ड्रग जो है वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस कर लेता है। अब विटामिन के डिफिशिएंसी, अगर डिफिशिएंसी में मैं आ जाऊं तो डिफिशिएंसी क्या है? डिफिशिएंसी ये है कि अगर एग्ज़ामिनर कहे कि आप डिफिशिएंसी पे बात करें तो डिफिशिएंसी में क्या होगा? एक तो डिफिशिएंसी में ये बात होगी कि ये फैट माल एब्जॉर्प्शन की वजह से मतलब इसकी डिफिशिएंसी में एक फैट माल एब्जॉर्प्शन आ जाता है, एक जो है एंटीकोगुलेंट इफ़ेक्ट जो है अपना वो लूज़ कर देता है, ठीक है, अपना फंक्शन जो है वो लूज़ कर देता है, टॉक्सिसिटी में आ जाती है, ठीक है। फिर ये है कि जब इसकी डिफिशिएंसी होती है तो ऑब्वियसली न्यू बेबी है उसको भी डेंजर होता है, ठीक है, डेंजर होता है। या अगर मैं उसकी बात कहूँ प्रेग्नेंट वुमेन की, तो अगर इसकी डिफिशिएंसी हो विटामिन के की तो क्या होगा? वो इसमें वो भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है, इसमें केस में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे साथ जो है विटामिन ई उसमें प्रॉपर फंक्शन करता है, लेकिन लिटिल बिट ये भी हमारे साथ है। फिर अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो तो वो मैंने अभी पहले भी ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लड की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। मींस यही बात है कि एक माइनर वॉन्ड लग गया तो ऑब्वियसली माइनर वॉन्ड को तो चाहिए कि वो स्टॉप हो जाए, लेकिन जब विटामिन के डिफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, इवन वो माइनर वॉन्ड की भी ज़्यादा से ब्लड निकलेगा और उसकी वजह से एनीमिया काज होगी। फिर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में जो है ऑरली जो है हम टैबलेट रिकमेंड करते हैं, और या ज़्यादातर हम जो है डाइट से कहते हैं कि हाँ डाइट से जो है ये खुराक ये ग्रीनी लीफ जो है उस बंदे को हम पेशेंट को हम रिकमेंड कर देते हैं, ताकि आप ये इंटेक लेंगे तो विटामिन के की जो डिफिशिएंसी है वो कवर हो जाएगी। अब 3 फॉर्म्स का जिक्र मुझसे भूला हुआ था। 3 फॉर्म्स K1 जो है वो हम प्लांट से लेते जो कि ग्रीनी लीव है। K3 जो है वो एनिमल जो कि अगर मैं मिल्क का बताऊं, फिश, मीट, एग यॉक, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एनिमल में है। अब ये K2 का बैक्टीरिया जो है हमारे साथ जो है डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, इंटेस्टिनल ट्रैक, उधर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, नुकसानदेह बैक्टीरिया नहीं होता। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से ही सिंथेसाइज होता है बॉडी में विटामिन के। ये बात मैं बताना भूल गई थी कि हमारे साथ जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, और उधर से ही हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ जो है विटामिन के जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन अ बॉडी भी सिंथेसाइज होता है विटामिन के। फिर अगर मैं ये कहूँ कि विटामिन के जो है अब अगर हमारे साथ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमें एनर्जी देते हैं। जब वो एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी से भी हमें क्या होता है? विटामिन के प्रोड्यूस होता है। सम ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं कि इन दोनों कंबाइन हो के हमें एनर्जी देते हो। इस एनर्जी से जो है विटामिन के जो है वो सिंथेसाइज होता है।
अगर विटामिन के की क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट इज़ विटामिन के, तो आप ये पहले आप ये लिख लें कि विटामिन है क्या, फैट सॉल्युबल है क्या वाटर सॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली फैट सॉल्युबल है। फिर आप इस तरह कर ले कि हमारे साथ थर्मोस्टेबल है या थर्मोलेबाइल है, तो आप वो पोर्शन लिख लें। फिर उसके जो सेलेनियम है, अगर मैंने इधर एंटी हेमोरेजिक विटामिन लिखा हुआ है या कोगुलेशन फैक्टर विटामिन है, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर फंक्शन लिख ले, फंक्शन को उल्टा करके डिफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। आज हमारे फैट सॉल्युबल जो है वो कवर हो गए, जो कि ADE था। 4 विटामिन्स थे जो कि फैट सॉल्युबल थे, वो आज कवर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वाटर सॉल्युबल स्टार्ट में करूँगी। थैंक यू सो मच।